प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक बुरा पेड़ और एक नादान चिड़िया की एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाते हैं। बहुत दिन पहले की बात है। एक जंगल में एक नन्ही सी चिड़िया रहती थी। उस चिड़िया के बच्चे होने वाले थे, इसलिए वह एक घोंसला अर्थात घर बनाना चाहते थे। लेकिन उसको घोंसला बनाने के लिए कहीं भी अच्छी जगह नहीं मिल रहा था। वह चिड़िया जगह ढूंढते ढूंढते एक जंगल में पहुंची। उस जंगल में उसको दो पेड़ दिखे। उसमें से एक पेड़ बूढ़ा दिख रहा था और एक पेड़ जवान, और दोनों ही पेड़ नदी के किनारे पर थे। उस चिड़िया ने जाकर बूढ़े पेड़ से पूछा, क्या मैं आपके यहाँ अपना घर बना सकती हूँ? चिड़िया की बातें सुनकर बूढ़े पेड़ ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं चिड़िया रानी, तुम यहाँ घर नहीं बना सकते हो। उस बूढ़े पेड़ के बातें सुनकर उस नन्ही चिड़िया को बहुत बुरा लगा। उसके बाद वह नन्ही चिड़िया जवान पेड़ के पास पहुँची। उसने जाकर जवान पेड़ से भी पूछा, क्या मैं आपके यहाँ अपना घर बना सकती हूँ? चिड़िया की बातें सुनकर जवान पेड़ ने उसे फटाक से इजाजत देते हुए कहा, हाँ हाँ चिड़िया बहन, तुम यहाँ मजे से अपना घर बनाकर रह सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। जवान पेड़ से इजाजत मिल जाने के बाद उस नन्ही चिड़िया ने वहाँ घोंसला बनाकर खुशी से रहने लगे। कुछ दिनों बाद अचानक एक घटना घटी। पास की नदी में भयंकर बाढ़ आ गई और जिस बड़े पेड़ ने उस चिड़िया को घोंसला बनाने नहीं दिया था, वो उखड़कर बह गया। ये देखकर अन्य पेड़ पर बैठी उस चिड़िया ने कहा, जो दूसरों की मदद नहीं करते हैं, उनके साथ ऐसा ही होता है। कभी कभी भिखारी भी दूसरे को मदद कर देते हैं। चिड़िया की ऐसी बातें सुनकर बहते हुए बूढ़े पेड़ ने बहुत ही शालीनता के साथ जवाब दिया, चिड़िया रानी, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तुम जो सोचकर ऐसे बातें कर रही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं नदी के किनारे खड़ी थी। मैं बूढ़ा हो गया था और मेरी जड़ें भी कमजोर हो रही थी। इसलिए मैंने तुम्हें मना किया था, क्योंकि मैं यह नहीं चाहता था कि तुम्हारे नन्हे बच्चों का भविष्य मेरी वजह से बढ़ जाए। अगर तुमने मेरे पेड़ पर घर बना लिया होता तो आज तुम्हारे घर भी बढ़ जाते। उस पेड़ की बातें सुनकर उस चिड़िया की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने सोचा, मैं कितनी गलत थी। मैं उस बूढ़े पेड़ को बहुत बुरा समझता था, लेकिन उसने तो मेरी भलाई सोचते हुए मुझे मना किया था। असल में मैं ही बुरी हूँ। ऐसे सोचकर उस नन्ही चिड़िया की आंखों में आंसू आ गए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि बूढ़े बुजुर्गों की बातें सुनने में भले ही कड़वी होती हैं, मगर बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं लाभदायक होता है। बड़ी अगर कभी किसी बात के लिए मना करे तो उसके पीछे भी कोई कारण अवश्य ही होता है। इसलिए बड़ों के बातें आदर सहित मानने में ही हमारी भलाई है। प्यारे दोस्तों, क्या आप सभी बड़ों की अपने मम्मी पापा की कहा मानते हो? हमारी आज की कहानी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना, और आगे भी ऐसे कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब आज के लिए बाय बाय।